ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सावन शिवरात्रि की सरल पूजा विधि बताऊंगी। आप सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन का माह भोलेनाथ को समर्पित होता है, जिस वजह से इस माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का तो विशेष ही महत्व होता है। शिवरात्रि का हिंदू धर्म में हमारे विशेष महत्व होता है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि बनाई जाती है, लेकिन हमारे सावन शिवरात्रि का तो विशेष ही महत्व है, क्योंकि सावन का महीना हमारे देवों के देव और भोले भंडारी महादेव को समर्पित है। इसीलिए आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा करना, क्योंकि उन्हें सावन का महीना अत्यधिक प्रिय है। इस बार सावन शिवरात्रि हम 23 जुलाई को बनाएंगे। ऐसे में आप सावन शिवरात्रि के दिन व्रत करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत भी नहीं करते हो लेकिन आप विधि विधान से भगवान महादेव और माता पार्वती और गणेश जी भगवान की पूजा कर लेते हो तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप सबको पता है आप गणेश जी भगवान की पूजा के बिना कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती। तो आप पार्थिव शिवलिंग में निर्माण में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, माता पार्वती का और गणेश जी भगवान की भी आप प्रतिमा जरूर बनाना। इससे आपसे भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको पार्थिव शिवलिंग हम किस प्रकार बनाएंगे, तो कोई भी आप गमले की किसी की भी अच्छी मिट्टी ले लेना, उसमें थोड़ा सा दूध, गंगा जल और थोड़ा सा दूध घी मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग का गणेश जी भगवान माता गौरा का निर्माण करना। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की पूजा का भी विधान है और किसी भी पूजा में हम गणेश जी भगवान की पूजा तो सर्वप्रथम करते हैं। तो उसके लिए मैंने पार्थिव शिवलिंग, गणेश जी भगवान और माता गौरी का भी स्वरूप बना लिया है। अब इनकी महाशिवरात्रि की हम पूजा करेंगे, तो यह मैं अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रही हूँ। तो मैंने चौकी पे गंगा जल छिड़क के साफ कर लिया। उसके बाद में श्वेत वस्त्र बिछा दिया, क्योंकि भगवान महादेव को सफ़ेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय। फिर शिव परिवार की फूलों का आसन देकर प्रतिमा को विराजमान कर दिया है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का अत्यधिक महत्व है, तो मैं कलश स्थापना करूंगी। तो सर्वप्रथम मैंने चावल का आसन देकर अष्टकमल बना रही हूँ। कमल बनाने के बाद में कलश स्थापना के लिए मैंने स्टील का कलश लिया है। आप तांबे, पीतल या मिट्टी का किसी भी प्रकार का कलश ले सकते हो। उसके ऊपर मैंने स्वस्तिक बना दिया है और मोली बांध दी है और गंगा जल डाल के मैंने कलश को भर लिया है। अब उसके बाद में आप सबको पता है कलश स्थापने में 5 चीज़ कलश में डालनी होती है। तो मैंने सुपारी, फूल, अक्षत, हल्दी की गांठ ये सभी डाल के कलश में रख दी है। उसके बाद में प्लेट लगा दी है और उसके बाद में कलश के ऊपर श्रीफल रखने का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने श्रीफल रख दिया। और उसके ऊपर आप चुनरी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने मोली रूपी कलावा वस्त्र बांध दिया है। अब मैंने कलश स्थापना कर दी है। अब मैं कलश स्थापना के बाद में हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि मैं महाशिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा करूंगी। तो मैंने अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद में आप इस प्रकार मेहंदी जरूर लगा लेना महाशिवरात्रि के दिन। उसके बाद में मैंने जो भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश जी भगवान की पार्थिव शिवलिंग के निर्माण किया था, उनको विराजमान कर लिया है। एक नीचे प्लेट लगाई जिससे भगवान का अभिषेक किया हुआ जल नीचे की तरफ आ जाए। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान का अभिषेक किया, फिर माता गौरा का, फिर भगवान महादेव का, फिर उन्हें पंचामृत स्नान करवाया, फिर पुनः उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराया। क्योंकि भगवान महादेव सभी को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व है। इन सभी को इसी प्रकार पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान का, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया। और भगवान महादेव जो शिव परिवार की प्रतिमा है उसको मैंने भाव रूपी स्नान कराया है, क्योंकि प्रतिमा को भी स्नान करा देते हैं। फिर वस्त्र रूपी जनेऊ, कलावा आपके पास जो भी हो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप पूरी पूजा में करते रहना। फिर माता को चुनरी उड़ाई है, क्योंकि आप सबको पता है महाशिवरात्रि की पूजा में माता गौरा का भी पूजा की जाती है। तो मैंने सर्वप्रथम गणेश जी भगवान, महादेव सभी को चंदन का तिलक किया है और उसके बाद में भगवान महादेव की प्रतिमा में त्रिपुंड बनाए हैं, क्योंकि आप सबको पता है भगवान महादेव की पूजा में त्रिपुंड का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में माता गौरा को, माता पार्वती को तिलक लगाया है। जो माता पार्वती को मैंने रोली का तिलक लगाया है।
प्रकार मैंने प्रतिमा की पूजा कर दी है। उसके बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद में माता गौरा को हम गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ मैंने अर्पित कर दिया। उसके बाद में माता गौरा को मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और माता रानी को चुनरी भी उड़ाएंगे। और आप इस पूरी पूजा में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहना, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप जितना महादेव की पूजा आराधना करोगे उसका अत्यधिक महत्व। उसके बाद में भगवान महादेव का जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया था उसे वस्त्र रूपी जनेऊ और कलावा मैंने दोनों जो भी आपके पास हो वह सब अर्पित कर देना। उसके बाद में भगवान महादेव का त्रिपुंड लगाएंगे जो अत्यधिक महत्व है। तो मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव का त्रिपुंड बनाऊंगी और उसके अंदर गणेश जी भगवान माता गौरा सभी को मैंने अक्षत भी अर्पित की है। तो इस बार अगर जो ईयरबड होता है उसकी सहायता से आप भगवान महादेव का बहुत सुंदर ही त्रिपुंड बना सकते हो। और महाशिवरात्रि के दिन आप जितना भगवान को सुंदर सजा सकते हो आप अवश्य भगवान को तैयार करना, क्योंकि भगवान महादेव तो हमारे भोले भंडारी है, लेकिन अगर हम उनकी अच्छे से पूजा पाठ करते तो हमें उनका आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। उसके बाद में भगवान महादेव गणेश जी भगवान सभी को मैंने अक्षत अर्पित किए, क्योंकि आप सबको पता है भगवान महादेव तो को अक्षत अत्यधिक प्रिय होते हैं। आप अक्षत चढ़ाते हुए एक बात का ध्यान रखना कि अक्षत टूटे हुए ना हो। उसके बाद में भगवान महादेव का अत्यधिक प्रिय बेलपत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को आप बेलपत्र अर्पित करो। 5, 7, 11, 21 जितने हो सके भगवान महादेव को आप अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में मैंने बेलपत्र गणेश जी भगवान को अर्पित किया, फिर माता गौरा को, फिर भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान महादेव को बेलपत्र पुष्प सफ़ेद पुष्प मैंने कनेर का पुष्प जो भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है वह सभी भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को अर्पित किया। उसके बाद में माता पार्वती को मैंने लाल पुष्प अर्पित किया है। इस प्रकार आप जितना हो सके भगवान को उतना सुंदर तैयार करना। वैसे तो हमारे भोले भंडारी भोले हैं, लेकिन हमें अभी भी भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा और आस्था विश्वास है। उसके बाद में भगवान को शमी पत्र अर्पित किया मैंने। आपके पास धतूरा मदार के पुष्प जो भी हो जो भगवान महादेव को हमारे अत्यधिक प्रिय हो वह ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करना। मैंने गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है तो उनको दुर्वा भी अर्पित की है। आप सबको मेरे महादेव का श्रृंगार कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। इस प्रकार आप सरल तरीके से भगवान महादेव को प्रसन्न करते हुए भगवान की पूजा करते रहिए। और महाशिवरात्रि के अंदर आप जितना सुंदर तैयार हो सकते उतना सुंदर तैयार होकर भी महादेव की पूजा करना, क्योंकि भगवान महादेव तो हमारे भोले भंडारी, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज होता है। इस प्रकार भगवान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए मैंने भगवान महादेव को पुष्प अर्पित किए हैं जो भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान महादेव को मैं पुष्प फूल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में माता गौरा को माता पार्वती को हम 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करेंगे। आपके पास 16 नहीं है तो आपके पास जो वस्तु हो वही भगवान माता गौरा को आप अर्पित अवश्य करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान माता गौरा को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान महादेव माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार मैं माता गौरा को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर रही हूँ। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। जब मैंने ये सावन का महीना चल रहा है तो मैंने हरा हरा चूड़ा लिया है लहरिए का माता रानी के लिए। बिंदी क्लेचर बिंदी मांग सिंदूर यह सभी माता को अर्पित किया। उसके बाद में माता गौरा को मैंने 5 बार सिंदूर लगाया है। इस प्रकार आप माता गौरा को 5 बार सिंदूर अवश्य लगाए, फिर उन्हीं से 5 बार सिंदूर अवश्य ले, क्योंकि कहा जाता है कि माता पार्वती सिंदूर देती है जो हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। तो आप इस प्रकार माता गौरा को सिंदूर अवश्य लगाएं। उनके बाद में ये सावन का महीना चल रहा है तो माता को मैंने मेहंदी भी लगाई है, और वही मेहंदी थोड़ी सी आप अपने हाथों पे भी अवश्य लगा लें, क्योंकि इनका अत्यधिक महत्व होता है। इस प्रकार आप अब माता रानी का महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैंने माता गौरा का भी श्रृंगार किया। आप सबको मेरी माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
इस प्रकार मैंने माता को 16 श्रृंगार कर कांच कंगा सब कुछ अर्पित किया, काजल। और अब मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। तो आप मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का भोग भी अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान महादेव को हमारे मिश्री का भोग अत्यधिक प्रिय है। उसके अलावा आपके पास बताशे और घर में जो भी ऋतु फल हो उन सभी का भोग भगवान महादेव को अवश्य लगाएं। अगर आपके पास 5 प्रकार के फल हो तो 5 प्रकार, और आपके घर में आपने कोई मिठाई बनाई तो मिठाई का भोग भी लगा सकती हैं, आप बाजार से लाई हुई मिठाई। अब मैं भगवान को धूप दिखा के धूप प्रज्वलित कर रही हूँ। इस प्रकार आप लोग धूप जला देना। अब मैं शिवरात्रि व्रत की कथा कहानी सुनूंगी, तो उसके लिए मैंने फूल हाथ में ले लिया। भगवान महाशिवरात्रि कथा कहानी सुन रही हूँ। तो कहानी सुनने के बाद में मैं फूल भगवान महादेव को अर्पित कर दूंगी। और अब मैंने भगवान को कुछ दक्षिणा चढ़ाई है। आप 11, 21, 51, 100 जितना चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो, कि भगवान अगर मेरी पूजा में कोई गलती या कमी रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। कहानी सुनने के बाद में अब भगवान गणेश जी, माता गौरा और महादेव की आरती करेंगे। तो आप अलग से दिया लगाकर आरती करना, क्योंकि ये हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है, या कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करूँगी, और उसके बाद में भगवान महादेव और माता गौरा की आरती करूँगी। तो इस प्रकार हम भगवान महादेव और माता रानी की आरती करेंगे। आरती होने के बाद में मैं थोड़ा सा जल लेकर दीपक पे से घुमा के आचमन करूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर देना। यह चौकी अखंड ज्योत ऐसी की ऐसी लगी रहेगी। हम प्रदोष काल में फिर से पूजा करेंगे। ये 4 पैर की पूजा में महाशिवरात्रि पे आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके 4 पैर की पूजा कर सकते हैं। तो मैं ये चौकी यथावती रहेगी और मैं 4 पैर की पूजा करूँगी। इस प्रकार मैं भगवान महादेव को प्रणाम, मेरे आसन को 3 बार प्रणाम करके मैं वहाँ से खड़ी हो जाऊंगी और प्रदोष काल में फिर से भगवान महादेव की पूजा करूंगी। शिवरात्रि के दूसरे दिन व्रत का प्रायण करके हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक भगोने में शुद्ध गंगा जल मिलाकर रख लूँगी। उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पहले गणेश जी भगवान का विसर्जन करेंगे, फिर माता गौरी और माता भगवान महादेव की शिवलिंग का, क्योंकि और उसके बाद में यह जल हम किसी भी पौधे या गमले में डाल देंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह जल मिट्टी हमें तुलसी के वृक्ष में नहीं डालना है, क्योंकि भगवान महादेव के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। उसके बाद में भगवान महादेव की प्रतिमा को मंदिर में वहीं उनके यथावत स्थान पे विराजमान कर देंगे। तो भगवान को हमने पुष्प अर्पित किए हुए किसी गमले में डाल देंगे, जिससे खाद का रूप कर काम में लेंगे। और उसके बाद में ये शिव प्रसल है, इसको प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। और जो गंगा जल के हमने कलश स्थापित किया उस कलश को सारे घर में हम छिड़क देंगे, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी फैल जाए और हम भी पंचामृत स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। और जो दक्षिणा चढ़ाई थी वो दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे, हमारे बड़े को प्रणाम करके दे देंगे। और जो चावल थे पक्षियों को डाल देंगे। इस प्रकार हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद में चौकी उठा लेंगे। तो आप सबको मेरी महाशिवरात्रि की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।